अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी नज़म है ज़िंदगी से डरते हो, जिसका हम पेश दर्स और जान पहचान हम देख चुके हैं, जो कि लिखी गई है नून मीम राशिद ने। और हम देख चुके हैं कि आज़ाद नज़म क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम उसका मुताला कर चुके हैं। तो चलिए हम अब नज़म की तरफ बढ़ते हैं। ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी ज़बां भी है, आदमी बयां भी है, इससे तुम नहीं डरते। हुर फरमाने के रिश्ते हाय आहन से आदमी है वाबस्ता। आदमी के दामन से ज़िंदगी है वाबस्ता, इससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगाही से डरते हो। तो चलिए जितना मैंने अभी रीड किया है उतना ही हम लोग पहले देख लेते हैं कि शायर यहाँ पर आपसे क्या कहना चाहता है। जो कि आप देख चुके हैं कि इस नज़म का जो उन्वान है वो सबसे पहली लाइन इस नज़म की शुरुआत वहीं से हो की गई है कि ज़िंदगी से डरते हो। शायर जो अपने जो पढ़ने वाले हैं उनसे मुखातिब होकर कह रहा है कि क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी से डरते हो। क्यों डरते हैं हम लोग अपनी ज़िंदगी से? क्योंकि ज़िंदगी सबके लिए आसान नहीं होती है, इसमें मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, आजमाइशें आती हैं। तो शायर आपको इसलिए कह रहा है कि क्या आप भी अपनी ज़िंदगी से डरते हो। ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं। यानी कि शायर अब आपसे कह रहा है कि ज़िंदगी क्या है, एक मुस्तकिल है काम जो आपको भी करना है, मुझे भी करना है। जब तक कि हमारी ज़िंदगी हम ज़िंदा हैं तब तक हमको ज़िंदगी गुजारनी है। और हर बात है कि मुमकिन है कि कोई भी कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या करना है, आपको भी ज़िंदगी गुजारनी है और मुझे भी ज़िंदगी गुजारनी है। तो इतना परेशान हो जाना या फिर वक्ती तौर पर आप एकदम से कुछ परेशानियों का सामना आए तो आप एकदम से परेशान हो जाएं कि चलो भाई ये ऐसी कैसी ज़िंदगी हमारी गुजर रही है, दूसरों की ज़िंदगी तो कितनी अच्छी है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आदमी से डरते हो, देखिए अब यहाँ पर शायर बहुत ख़ास बात बताने जा रहे हैं कि आदमी से डरते हो यानी कि इंसान। क्योंकि हम क्या करते हैं, जिस जगह हम रहते हैं वहाँ के आस पड़ोस के बारे में, लोगों के बारे में ज़िंदगी भर हम इनसे ही क्या करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या बोलेंगे, अब ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। तो उनके बारे में भी डरते हो, ज़िंदगी से भी डर रहे हो आप। आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। फिर इंसान से क्यों डरना? शायर कह रहे हैं कि आदमी से क्यों डर रहे हो, आदमी तो वो भी हैं और आदमी तो हम भी हैं। फिर उनसे क्या डरना भाई कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या गुमान करेंगे। तो ये क्या शायर कह रहे हैं कि इंसानियत और ज़िंदगी दोनों पर गौर के कहा गया है। कि शायर कह रहे हैं कि सिर्फ़ दूसरों से डरना, डर के बजाय इसके कौल व क़रार और इक़दामात से मुताल्लिक़ ख़बरदार रहना है हमको, और इंसानों से डरना नहीं है हमको। ठीक है। आदमी ज़बां भी है, आदमी बयां भी है। अब देखिए शायर यहाँ पर कह रहा है कि आदमी ज़बां भी है और आदमी बयां भी है। यानी कि लोग अगर हैं तो बातें भी होती रहेंगी। लोग हैं वो बोलेगा, ज़बान से अपने बोलेगा, और आदमी क्या करेगा, बयां भी करेगा कि कुछ कुछ बातें ऐसी हुई, कुछ ये हुआ है, कुछ ये हुआ है। जो भी बातें होती है, लोग बातें करते रहते हैं। इससे तुम नहीं डरते, इन बातों से आप नहीं डरते हो कि लोग क्या क्या बातें करते हैं, क्या बोलेंगे, इनके बारे में क्या कहेंगे, उनके बारे में क्या कहेंगे। तो शायर आपको यहाँ पर क्या कह रहा है कि शायर कह रहा है कि ज़िंदगी से डरने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, ज़िंदगी से मोहब्बत करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए हमें, ज़िंदगी तो हमारे लिए लाजिम है, क्योंकि इंसान है तो ज़िंदगी है, तो हमारे लिए ज़िंदगी तो बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको, लिहाजा हमें आदमी से डरने के बजाय किससे डरना चाहिए, उसके खौल से, उसके बयान से, क़रार से, इक़दामात से कुछ करना चाहिए, उससे हमें डरना चाहिए। हम आदमी और ज़िंदगी में से एक को भी दूसरे से जुदा करके नहीं देख सकते। यानी कि अगर इंसान अगर ख़त्म हो जाए तो ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है। तो आप इंसान को और ज़िंदगी को अलग अलग कर देंगे, ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम अलग नहीं कर पाएंगे।
तो दोनों में कैसा रिश्ता है? एक बहुत मजबूत रिश्ता है जो कि टूट नहीं सकता। हुर्फ और माने के रिश्ते हाय आहन से आदमी है वाबस्ता। अब देखिए शायर यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं कि हाय आहन यानी मजबूत ताल्लुक़ है हमारे बीच में। किसके बीच में? हुर्फ और उसके माना। जिस तरह से हुर्फ होता है तो उसके मायना भी कुछ ना कुछ होते ही होंगे। हर हुर्फ के हर लफ्ज़ का कुछ ना कुछ मायना होता है। तो उसी तरह से आदमी का भी क्या होता है? कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर होगा है। आदमी है वाबस्ता यानी कि इंसान अगर है इस दुनिया में तो उसका कुछ ना कुछ तो मकसद होगा, कुछ उसका काम होगा, कुछ उसको उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत होगी, कुछ तो उसकी अल्लाह ताला ने आपको बनाया है तो किसी न किसी वजह से ज़रूर बनाया होगा। आदमी के दामन से ज़िंदगी है वाबस्ता यानी कि ज़िंदगी अगर है तो आदमी है, जिस तरह के हम देख चुके हैं अभी। तो आदमी अगर है तो उसके दामन से क्या वाबस्ता है? ज़िंदगी है, ज़रूरी है सबके लिए। सो इसे क्या करना है? आपको हर हाल में निभाना पड़ता है, ज़िंदा आपको रहना पड़ता है। कितनी भी परेशानियां आ जाए, नाकामियां आ जाए, मुश्किलात आ जाए, सबका सामना आपको करते हुए आगे बढ़ना है और उनसे डरना नहीं है। और जो डर जाएगा उसको क्या हो जाएगा? ज़िंदगी से डर लगने लगता है। और शायर आपको क्या कह रहा है कि डरना नहीं है। इससे तुम नहीं डरते यानी कि जिनसे डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। अनकही से डरते हो, ऐसी बातें जो क्या होती हैं? अनकही, जो ना कही हुई है, जिसको आपका जिसको कही नहीं गई है आपको, उन बातों से आप डर रहे हो। जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो यानी कि आने वाले वक्त में इंसान क्या करता है? जो वक्त अभी आया भी नहीं है, फ्यूचर की बात करके करके हम क्या करते हैं? फ़िक्र करने लगते हैं, उसका तसव्वुर भी करने लगते हैं और क्या हो जाएगा उससे क्या होते हैं? हम खौफज़दा होने लगते हैं। फिर क्या कह रहा है शायर? उस घड़ी की आमद की आगाही से डरते हो कि जो घड़ी अभी आई भी नहीं है यानी कि फ्यूचर में जो आने वाली है वो कैफियत या कुछ परेशानी जो कुछ भी हो, उसकी परेशानियों की अभी आगाही से भी हम लोग क्या करने लगते हैं? आगाही यानी खबर, खबर से हम लोग क्या करने लगते हैं? डरने लगते हैं। पहले भी तो गुज़रे हैं दौर नारसाई के, बेरया खुदाई के, फिर भी ये समझते हो हीच आरज़ुमंदी, ये शब ज़बाबंदी है राह खुदाबंदी। तुम मगर ये क्या जानो लब अगर नहीं हिलते, हाथ जाग उठते हैं, हाथ जाग उठते हैं राह का निशान बनकर, नूर की ज़बान बनकर। अब देखिए शायर यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपको? पहले भी तो गुज़रे हैं यानी कि शायर आपको इस तरफ इशारा कर रहा है फ़िरौन, और जैसे फ़िरौन के जैसे जो बादशाह गुज़र चुके हैं, पहले के ज़माने की बात कर रहा है वो, जो अपने आप को खुदाई दावा कर चुके हैं। पहले भी तो गुज़रे हैं ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा बता चुके हैं। दौर नारसाई के यानी कि ऐसे लोग जो अपने आप को क्या बताते थे? बहुत बड़ा, मैं बड़ा हूँ। नाकामी के, नाकाम हुए हैं वो, दौर नारसाई के यानी नाकाम हुए हैं। कि बैर या खुदाई के यानी कि शायर आपको यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऐसे तो लोग बहुत गुज़रे हैं जो अपने आप को क्या बताते थे, लेकिन अब क्या हुआ है? वक्त ने क्या किया है? उन हुक्मरानों को ख़त्म कर दिया है और उनके तरीक़े भी जो थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। और अब क्या आ गया है? फिर भी ये समझते हैं हीच आरज़ुमंदी यानी कि फिर भी अब भी आपको लगता है कि हीच आरज़ुमंदी, हीच यानी कम, मामूली सा, कम। आरज़ुमंदी यानी आरज़ू रखना, कि फिर भी आपको लगता है कि आरज़ू चीज़ जो होती है वो बहुत कम होती है, आरज़ुमंदी कम है। ये शब ज़बाबंदी है राह खुदाबंदी। तो यहाँ पर शायर क्या कह रहा है कि सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ बैठे बिठाए हासिल नहीं होता, उसके लिए हमको क्या रखनी पड़ती है? आरज़ू। अब आप बोलेंगे मैम मुझे बहुत अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करनी है अपनी 12वीं जमात में, तो आपको उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो आरज़ू रखनी पड़ेगी, उसके साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आपको क्या होगा? अच्छी चीज़ हासिल होगी।
تو بغیر آرزو کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، تو کیا کرنی پڑتی ہے؟ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ کیا بول رہا ہے شاعر یہاں پر جہاد کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ اگر کوئی یہ شب زباں بندی ہے، راہ خداوندی، راہ خدا کی راہ میں آپ کو نکلنا ہے، یعنی کہ جہاد کرنا ہے۔ تم مگر یہ کیا جانو، آپ یہ کیا جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں۔ تو شاعر یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ انسان کی اگر ہونٹ نہ ہلے، یعنی کہ تو یہاں پر اگر انقلاب بات کرتا ہے تو ایسی باتوں سے خوف کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، انقلاب کی بات آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں اور اس شخص کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ انسانوں کے دل و دماغ اور ذہن و تصور پر اندیکھے خوف اور اندیشوں کا جو غلبہ اور اقتدار تھا، لڑنے اور مقابلہ کرنے سے ختم ہو کر رہ گیا۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ پہلے ڈرتے تھے، لیکن اب کیا ہو گیا؟ راہ نشان، یعنی کہ کسی کے جانے کا راستہ بن گیا ہے۔ نور کی زباں بن کر، یعنی کہ کیا ہو گیا ہے؟ اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اب اتنا نہیں ڈر رہے، کیونکہ ہم کو کیا مل گیا ہے؟ ایک راستہ مل گیا ہے جس پہ ہم آسانی سے اب چل سکتے ہیں۔